अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें जो है 1 कप जो है वो मैंने नीडो मिल्क लिया है। आप चाहें तो कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लें। 1 टेबल स्पून मैंने ये वाला 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। असल में ये गुलाब जामुन रसमलाई वगैरह में जो है वो मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह से फिर जो है वो चीज़ बिल्कुल प्रॉपर बनती है। तो ये 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें मैदा लिया है और सूजी भी मैंने 1 टेबल स्पून ली है। घी भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और ये जो बेकिंग पाउडर है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। जो 1 टेबल स्पून का ये होता है और 1 टीस्पून का ये। अगर आप घर का चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो आप बड़ा चम्मच लीजिएगा, वरना उससे सही मेजरमेंट नहीं आती। इसके लिए आपको ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर आप ये इससे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 1 कप जो है वो मैंने नीडो मिल्क लिया है, 1 टेबल स्पून मिल्क, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून सूजी, 1 टेबल स्पून घी। 1 अंडा जो है वो मैं इसको गूंदने के लिए यूज़ करूँगी। और इसमें मैं इलायची और ये गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से पिस्ते काट के रखे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको उसका डो बनाना सिखाती हूँ, फिर मैं शीरा तो बहुत आसान है, मैं आपको 2-3 दफ़ा और चीज़ों में भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ भी मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले जो है ये सूजी को मैं थोड़ा से दूध के अंदर भिगो दूँगी। है वो थोड़ा सा भीग जाती है तो थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इसको आप दूध में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखते हैं जब तक मैं और चीज़ें ऐड करती हूँ। ये दूध मैंने लिया है, बेकिंग पाउडर, मैदा, बस ये थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको डिप किया था, इसको भी इसमें ऐड करती हूँ। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। देखिए ये भुरभुरा सा हो जाता है। अच्छी तरीके से सब में सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। अब मैं इसके अंदर 1 अंडा ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको हल्का सा हाथ से गूंद लूँगी। देखिए ये सॉफ्ट होता है, ये ना सोचेगा कि ये कड़क कड़क हो, ये सॉफ्ट सा होता है। जितना ये सॉफ्ट होगा उतने ही आपके गुलाब जामुन जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। अब शीरा बनाने के लिए जो है मैं 1.5 कप पानी लूँगी। 1.5 कप पानी होगा तो 1.5 कप ही चीनी लूँगी। इसमें इलायची डाल दें। आप ज़ाफ़रान डालना चाहें तो ज़ाफ़रान भी ऐड कर लीजिए। अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आप तेज़ आंच में पका लें।
जैसे ही चीनी जो है वो घुलती है, उसके बाद जो है इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाती है। ये शीरा बनाकर हम साइड में रख लेंगे। कम से कम जो है वो 15 मिनट में ये आपका शीरा जो है रेडी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कप पानी ले लीजिए और 2 कप चीनी ले लीजिए। ये जो है हाथ में थोड़ा सा आप ऑयल मल लें। इस तरीके से मैं ये निकाल लेती हूँ ताकि फिर एक बराबर के बन जाते हैं। कोशिश करें कि इसमें क्रैक ना आए। ये देखिए, इस तरीके से आप बना लीजिए। ये देखिए, ये तकरीबन 10 से 11 आराम से इसमें बन जाएंगे। देखिए ये शीरा जो है वो तकरीबन तैयार है। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रखूँगी और जब तक मैं गुलाब जामुन रेडी करते हैं, इसको बिल्कुल मध्यम आंच में रखना है। ये अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी में आप फ्राई करेंगे तो इसका जायका अच्छा आएगा। और इसका जो फ्लेम है आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम में रखिएगा। पहले आप इसको हल्का थोड़ा गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए तो आप बिल्कुल लो फ्लेम में करके फिर इसके अंदर गुलाब जामुन डालेगा। तेज़ आंच पे गुलाब जामुन पकाएंगे तो वो फिर सही नहीं बनते। अब ये बिल्कुल मीडियम आंच है और उसमें मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल हल्की आंच रखी हुई है, इसलिए जो पहले डाले हैं वो बड़े हो रहे हैं और जो बाद में डाले हैं वो अभी छोटे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको खूब डार्क ब्राउन कर लूँगी। ये मैंने देखें हल्की आंच रखी हुई है और ये आहिस्ता आहिस्ता अब फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं मगर इसको आप हल्की आंच में ही बनाइएगा। तेज़ आंच में बनाएंगे तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। हल्के हल्के आप बिल्कुल हल्के हाथ से आप हिलाइएगा, ये नहीं कि ज़ोर ज़ोर से उस पर चमचा चला दें वरना फिर वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन सब एक साइज़ के हो गए हैं तकरीबन और हल्का हल्का मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप इसको उल्टा सीधा करते रहें ताकि इसके जो है चारों तरफ से जो है वो एक कलर में आ जाए। देखिए इसका कलर आ गया है। अब आप इसको उलट पुलट के फिर इसको निकाल लीजिए। ये अब मैंने फ्राई कर ली हैं और 5 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। मैं डायरेक्ट इसको शीरे में ऐड नहीं करूंगी क्योंकि उससे जो है वो जो अक्सर जो है लोगों की यही कंप्लेन आती है कि वो सिकुड़ जाते हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा ठंडा करेंगी फिर उसके बाद उसको अंदर ऐड करेंगे तो बिल्कुल सही रिज़ल्ट आएगा। शीरा मैं तैयार कर चुकी हूँ और शीरे को चूल्हा भी मैंने उसका बंद कर दिया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन। आप इसके अंदर ऐड करके, चूल्हा बंद है शीरे का और मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको बंद करके 1 घंटा जो है वो तकरीबन इसके अंदर रखूँगी। इंशाल्लाह इससे इसका जो पानी है शीरे के अंदर चला जाएगा और गुलाब जामुन के अंदर चला जाएगा और उसका तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब 1 घंटा हो गया है और ये गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो गया है।
और शीरा जो है इसके अंदर चला गया है आराम से। मैं अब इसको सर्व करती हूँ।